वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे एमक्यूएम के टूटने पर फायदा किसको अब होगा? जी, उसी के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप पिछली तारीख देखें तो इन शहरों के अंदर पूरा गलबा था जमीयत उलमा पाकिस्तान का, और यहाँ के अक्सर वोटरों का ताल्लुक और उनकी दिली हमदर्दी जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ थी। तो लेकिन जो अब तूफान आया इस असबियतों का, उसमें बहुत से नौजवान बह भी गए। सही। लेकिन जाहिर बात है कि इस दौर के अंदर, इतने अरसे के अंदर जब वो रहे हैं और जो कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म हुआ है, जिस तरह खून बहाया गया है इस असबियत के नाम के ऊपर, जिस तरह असमतें लुटी हैं माओ बहनें की, एक पूरी नस्ल की नस्ल तबाह हो गई है, तो इस सूरत हाल के अंदर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अब वो नौजवान जो है वो वापस लौट रहा है, और उसके लिए अगर कोई जगह है तो वही जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जो उसका अपना घर है जिसको वो छोड़ के गया था। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो लौट कर अपने घर में आएगा, और इंशाल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान मजबूत होगी, और इस इलेक्शन के अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा या तो पीएसपी को होगा, या जमात इस्लामी को होगा कराची में, या फिर पीटीआई को होगा। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि किसको फायदा होता है, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि जहाँ से छोड़ के लोग गए हैं जिस घर को, उसी घर में आने को वो ज्यादा तरजीह देंगे। जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोग थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, यकीनन वो जमीयत उलमा पाकिस्तान में आने को तरजीह देंगे। और ये एक जमात वो है कि जिसने जो मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार किया था, आज उसकी लोग तस्दीक कर रहे हैं। उस वक्त कोई कह नहीं सकता था अल्ताफ हुसैन के सामने खड़ा होकर कि साहब ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ने उस वक्त मांगे दौल का नहीं, ये इस्लाम का दुश्मन है और दीन का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान गद्दार है ये, और आज वही बात बच्चे बच्चे की जबान पर है। तो जाहिर बात है जमीयत उलमा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अब निखर कर सामने आ गया है, और लोगों को पता चल गया है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया था, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो दुरुस्त था। तो लिहाजा इसी के मौक़िफ़ पर आया जाए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी मुज़ाहिरा करेगी। पीटीआई के सूबाई सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आपसे मुलाकात भी की थी, और इमरान खान साहब के हवाले से भी बातचीत हुई थी। क्या समझते हैं कि जेयूपी और पीटीआई का कराची हैदराबाद के अंदर कोई इत्तेहाद होगा? जमीयत उलमा पाकिस्तान का पीटीआई के साथ इत्तेहाद के सिलसिले में हाई लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक वफ्द मेरी क़यादत के अंदर, जिसके अंदर जमीयत के मरकज़ी अहदेदार भी थे और हमारे सूबाई चारों सूबों के मरकजी सदूर और जनरल सेक्रेटरी भी थे, वो एक बड़ा भारी भरकम वक्त बनी गाला के अंदर इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात हुई पिछले महीने। सही। और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, और पाकिस्तान की सियासत पर, आइंदे वाले हालात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई उसके अंदर, और हमने ये महसूस किया कि अगर हम मिल के चलें तो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। बिलखुसूस पीटीआई जो नारा लगा रही है करप्शन को खत्म करने का, तो जाहिर बात है जमीयत उलमा पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है, और पाकिस्तान को जो नारा वो जमात इस्लामी भी लगाती है, वो तो कैंपेन चला रही है। नहीं, वो तो मैंने अब आपको बता दिया, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया उस नारे की क्या हैसियत है। कि नारा लगा रहे हैं और उन्हीं के साथ ताउन कर रहे हैं, उसको तो छोड़ें आप। मैं इस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो जाहिर बात है कि वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया था। अब इस वक्त वो चाह रही पाकिस्तान बचे, तो पाकिस्तान बचाने के लिए हम सोच रहे हैं कि किस पार्टी के साथ हम मिलें और किसको हम अपना ताउन दें और किससे हम अपना ताउन लें। तो चुनाचे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं खान साहब से बड़े तफसीली। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, इंशाल्लाह उस कमेटी का इजलास होगा अनकरीब, और उसी सिलसिले के अंदर चंद रोज़ पहले आरिफ अलवी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और इसी मौजू पर उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है कि इस मामले में अब देर न की जाए और जल्द से जल्द लाहेमल तय किया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका इजलास होने वाला है और एक अच्छा लाहेमल तय होगा इंशाल्लाह। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीपी मुखालिफ इत्तेहाद है, जिसमें पीर साहब पागारो हैं और दीगर जमायतें हैं, तो आपकी जमायत उस इत्तेहाद में शामिल क्यों नहीं हुई? हमें तो उन्होंने कोई दावत नहीं दी, और अगर वो दावत देते तो हम ज़रूर सोचते इस मसले के ऊपर। बल्कि मैं यही कहूँगा कि अगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है तो ज़ाहिर बात है कि जो पीपल्स पार्टी के नज़रियात से इख्तिलाफ रखने वाली जमातें हैं उन सबको मिलकर आना होगा। भले से वो इमरान खान साहब हों, भले से वो मजहबी जमातें हों, भले से वो पीर साहब के पगारा के क़यादत में बनने वाला इत्तेहाद हो, अगर ये तमाम इत्तेहाद मिल जाए तो फिर तो वो क्यों नहीं मिलते? बातें भी होती हैं भाई इसको शिकस्त देनी है, ज़रदारी को आउट करना है, मगर हम देखते हैं कि कौम परस्त जमायतें अलग होती हैं, मजहबी जमायतों के अलग अलग इत्तेहाद अलग होते हैं, पीर साहब पागारों के लीडरशिप में अलग इत्तेहाद होते हैं, मगर ये जो एंटी पीपी लोग हैं वो सब भी तो नहीं मिल पा रहे ना। क्या सबब है? आप क्या समझते हैं इसका रीज़न? मैं तो ये समझ सकता हूँ कि अपने मफादात हैं
اور اپنے مفاد ہم آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں بلکہ بجائے ملک کے مفاد کی. دیکھیں نا اس وقت ملکی مفاد بھی یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور کئی مرتبہ میں نے کہا ہے طاہر القادری صاحب نے جو اپنا ایک اے پی سی بلائی تھی اس میں میں نے کہا تھا اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں جمع تھیں, پیپلز پارٹی بھی تھی, پی ٹی آئی, اس میں میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا دیکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مودی کا یار ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی یہ کیا نام ہے اداروں کے ساتھ جنگ کر کے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو پھر تو آپ کو تمام اپوزیشن کو متحد ہو کر سوچنا چاہیے. آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو جو مرکز کے اندر ہو رہا ہے وہ اس وقت سندھ کے اندر ہو رہا ہے. اگر واقعی یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی ملک کے خلاف کام کر رہی ہے, کیا نام ہے کرپشن کو پروان چڑھا رہی ہے, دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکی ہے, صفائی ستھرائی اور دیگر ادارے جو ہیں وہ تباہ حال ہو رہے ہیں, تو پھر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ مل کر کوئی لائے عمل طے کریں. اگر یہ صورتحال یہ سے ہوتا ہے 10 سالوں میں آپ نے دیکھا سندھ میں, وفاق میں, پنجاب میں کرپشن ہے, وہی لوگ, اب بھی یہی فارمولہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آؤٹ ہوں گے تو زرداری صاحب اور عمران خان صاحب مل کے آ جائیں گے, حکومت بنائیں گے, پھر یہ چینج تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. یقیناً اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ جو 70 سال سے پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے کہ وہی چہرے ہیں جو بدل بدل کے آ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے طے کیا ہوا ہے کہ کچھ سال تم حکومت کرو, ہم تمہیں تحفظ دیں گے, چوریاں تم کرو, ڈکیتیں تم کرو, جب ہم آ جائیں ہماری چوریوں اور ڈکیتیوں کو تم تحفظ فراہم کرنا. یہ سلسلہ 70 سال سے چل رہا ہے اور پاکستان اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے جو ہمارے سامنے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا جو کرپٹ لوگ ہیں, اور اس کے لیے سب سے اہم کردار عدلیہ کو انجام دینا ہوگا. سارے کام عدلیہ تو نہیں کر سکتے. نہیں صحیح سارے نہیں, یہ تو مین کام ہے. وہ سارے کام چھوڑے, یہ تو کام اس کا اپنا کام ہے نا, یہ تو عدلیہ کا اپنا کام ہے. یہ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ کیا نام ہے مداخلت کر رہے ہیں. بھئی یہ تو آپ کا اپنا کام ہے. جو کرپٹ لوگ ہیں, جو کرپشن کر رہے ہیں, جو پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہیں, ان کے آپ فیصلے جلد سے جلد کر کے ان کو بتا دیں دنیا کو کہ بھئی یہ ہیں کرپٹ لوگ, تاکہ وہ تو نہ الیکشن کے اندر. اگر آپ نہیں بتا سکیں گے, اگر آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے, اگر ان کے کیا نام ہے وہ جو مقدمات ہیں وہ 50-50 60 سال چلتے رہیں گے, تو یہ تو وہی حال ہوگا کہ بھائی دوبارہ وہی آ جائیں گے وہ تو. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگ نہ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح راستے پر آ جائے اور کرپشن سے مبرہ اور پاک کیا نام پاکستان سامنے آئے, تو اس کے لیے سب سے اہم کردار عدلیہ کو ادا کرنا ہوگا کہ فوری طور پر, ہنگامی طور پر وہ فیصلے کرے اور کرپٹ لوگوں کو الیکشن سے پہلے آؤٹ کر دے, تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکیں اور صاف اور شفاف لوگ آئیں. اور 62 جو ایک ہمارے ایک آئین کے اندر شق ہے, اس پر عمل اگر صحیح معنوں میں ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ابو الخیر محمد زبیر صاحب جو تव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उहे चवनि पिया त मुतहिदा मजलिस अमल हाणे उहा मुतहिदा मजलिस अमल न रही आहे जेका 2002 में हुई. हाणे हिन जमायतुनि में तमामु जमायतूं आहिनि, मौलाना समीर लख खां वठी करे JUP जहिड़ी जमायतूं जिन खे बानी जमायतूं उहे बि मौजूदु न आहिनि. उन जे करे उनजो जेको ईंदड़ इलेक्शनुनि में आहे किरदारु, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नवाज़ शरीफ़ खे बचाइणु आहे. ऐं MA में सिर्फ़ु नवाज़ शरीफ़ जी B टीम आहे, त जीअं नवाज़ शरीफ़ जेके वोटर आहिनि उहे ॿियनि जमायतुनि ॾांहुं जेके मज़हबी जमातुनि जा वोटर आहिनि ॿियनि हंधनि ते न वञनि, ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान ऐं ॿियनि जमायतुनि खे न पवनि. उहे चवंदा असां पुरुमीद आहियूं, असां चाहियूं था त मुल्क जे अंदरि मज़हबी जमायतुनि जो वसी तर इतिहाद हुजणु घुरिजे, त जीअं मुल्क जे अंदरि मुल्की बका, मुल्की तरक़ी जे लाइ हिकिड़ो गॾियल प्लेटफॉर्म जुड़े ऐं मज़हबी जमायतूं वॾी सतह ते इलेक्शन में पंहिंजी कामयाबी माणे सघनि. पंहिंजे मेज़बान रऊफ़ चांडियो खे इजाज़त ॾींदा.